हेलो गाइस, दिस इज योर मेंटर कुनार सिंघल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। मैं कुनार सिंघल आज आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग एंड फिजिक्स बाय कुनार सिंघल पे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, ठीक है, डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। ये जो तीन टॉपिक है ये मैं किस लिए पढ़ा रहा हूँ, हालांकि ये पार्ट किसका है, ये पार्ट है मैथ का, लेकिन ये तीनों चीज मैं किस लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये फिजिक्स के अंदर भी हमारा क्या आता है, काम आता है। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए हमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि मोर देन 80% ऑफ फिजिक्स जो है वो डिपेंड करते हैं इन तीनों टॉपिक के ऊपर। तो हमारा शुरू के अंदर ही बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, क्योंकि बीच के अंदर पूछेंगे तो शुरू के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर आ जाएंगे जिसके अंदर तीनों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे मोशन हो गया, रिलेटिव मोशन हो गया, वेक्टर्स वगैरह हो गए। इन तीनों में इन तीनों जो एप्लीकेशन है वो फिजिक्स के अंदर काम आती है। तो इस वजह से हमें शुरू में ये चीजें पढ़नी होती है, जिसको हम मैथमेटिकल टूल भी बोलते हैं, जो +1 का चैप्टर फर्स्ट बन जाता है। ठीक है, तो बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर हम किस तरीके से पढ़ेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है वो यूज कहाँ पे आता है। जैसे कि आप लोगों को पता है वर्क जो होता है वो क्या होता है, F इंटू में S, यानी कि F मतलब क्या होता है, ये फोर्स होता है, और ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि अगर ये मेरे पास कोई बॉक्स है जिसका मास कितना है, M है, इधर की साइड मैंने मान लो लगाया फोर्स, F फोर्स लगाया, इसकी ये वैल्यू मान लो लेते हैं, ये 0 है। फोर्स लगाने की वजह से ये जो मास, जो ब्लॉक था हमारा, ये चला गया x यूनिट में 4 मीटर पे चला गया, और मैं मान लेता हूँ जो फोर्स मैंने कितना लगाया, 20 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया। ठीक है, तो अभी एक बात बताओ, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, इसका डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है इसका। ठीक है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये डॉट की जगह पे हम क्या लगाते हैं, W इज इक्वल टू में, ये तो फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट, और डॉट की जगह पे हमारा लग जाता है कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 डिग्री, यानी कि वर्क क्या रहता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस 0 डिग्री। आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो उसमें मैंने ये भी बता रखा है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो टोटल हमारे पास वर्क कितना आ गया, F इंटू में S। फोर्स की वैल्यू कितनी है, 20, और मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो S है, ये क्या डिस्प्लेसमेंट, यानी कि x2 माइनस x1 कितना है, मेरा x2 कितना है 4, और x1 कितना है 1, तो मेरा टोटल वर्क कितना आया 20 इंटू 3, यानी कि 60 जूल। ये तो हमने बेसिक पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन जैसे कि इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करता हूं, तो ग्राफ के अंदर किस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका, देखो इधर क्या है, इधर तो डिस्प्लेसमेंट है सारा का सारा, ठीक है, और ऊपर की साइड में लगाता हूं फोर्स, यानी कि कितने अमाउंट का मैंने फोर्स लगाया। अभी एक बात बताओ, थ्रो आउट इसके अंदर कंप्लीट के अंदर फोर्स मेरा कैसा लगा है भाई, यहां से भी फोर्स लगा है, इधर भी फोर्स 20 न्यूटन लग रहा था, यानी कि कंप्लीटली कांस्टेंट मैंने फोर्स लगाया। तो कंप्लीट कांस्टेंट फोर्स लगाने की वजह से इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि फोर्स कितना मेरा मैंने बढ़ाया घटाया नहीं ना, एक बार मैंने फोर्स लगा के छोड़ दिया, यानी कि कांस्टेंट मैंने फोर्स इसमें अप्लाई कर दिया 20 न्यूटन का। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, ये इस वाली कंडीशन के अंदर मैं मान लेता हूँ, ये वाली जो चीज है, ये x इज इक्वल टू में 4 है, और ये x इज इक्वल टू में क्या है, 0 है। ठीक है, यानी कि ये जो एरिया अंडर द जो ग्राफ है, यानी कि ये जो कुछ ना कुछ जो शेडेड पोर्शन है, ये एरिया है भाई, कुछ ना कुछ इसका एरिया होगा, क्योंकि इसकी लेंथ भी है और एक हाइट या ब्रेड्थ जो भी है। ठीक है, तो जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, ये हमें क्या बताता है, ये बताता है वर्क। अब एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होती है, तो लेंथ मान लेता हूं मैं, इसको मान लेता हूं, ब्रेड्थ में मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं। ठीक है, तो लेंथ मेरी कितनी है, ये जो लेंथ है ये कितनी है 4, और ब्रेड्थ मेरी कितनी है, ये 20, यानी कि कितना आ गया हमारा इससे आंसर, एक्स यहाँ पे देखो मैंने 0 लिया था ना, तो एक्स वैल्यू यहाँ पे 0 ले लेना। ठीक है, तो ये 4 यानी कि 80 न्यूटन, 80 जूल हमारा फोर्स आया था, यहाँ पे 0 है ये, क्योंकि 0 से स्टार्ट करिए, तो 80 यहाँ से भी आ गया जो एरिया है, हालांकि ये मीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। ठीक है, लेकिन जो एरिया है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है रिप्रेजेंट वर्क को। तो वर्क कितना आ गया हमारा 80 जूल। ये तो आ गया हमारा सिंपल, यानी कि जब हम कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, यानी कि कांस्टेंट फोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं जब हमारा एरिया कैसा हो, कांस्टेंट एरिया हो, यानी कि एरिया के अंदर कोई भी चेंज ना हो। अब बात आती है अगर मेरा एरिया चेंज हो जाए, यानी कि इस तरीके से कुछ ग्राफ बने मेरा, इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ बने। अभी देखो इसके अंदर यहाँ पे फोर्स की वैल्यू अलग है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू अलग है, इसमें फोर्स की वैल्यू अलग है ना। तो हम क्या करते हैं, इस वाली कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, हम एक छोटी सी स्ट्रिप मान लेते हैं, यानी कि
ये जो एक्स आई है और ये जो एक्स फाइनल मान लेता हूं मैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी डिनोट मैंने कर दिया, एक्स आई और एफ मैंने मान लिया, यानी कि इसको ऐसे भी मान सकते हैं, x1 और x2 भी मान सकते हैं। तो इस वाली कंडीशन में एक बात बताओ, ऐसी जो स्ट्रिप होगी वो बहुत सारी होगी, यानी कि n नंबर ऑफ टाइम्स होगी। तो इस वाली कंडीशन में क्या करूंगा, देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, f1 इंटू x2 माइनस x1 वर्क टोटल वर्क निकालने के लिए, प्लस f2 इंटू में x3 माइनस x2 प्लस fn, क्योंकि n नंबर ऑफ टाइम्स फोर्स लगेगा तो fn xn माइनस x माइनस 1। अब ये n क्यों लगाया, देखो n की वैल्यू अगर 2 है, यानी कि तो ये वाली कितनी है, एक कम है, यानी कि xn माइनस x माइनस n। ठीक है, चीजें दिखाई दे रही है अच्छे से, इधर देखो फोकस आ रहा है, मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ ये। तो इस वाली कंडीशन के अंदर देखो मेरे को कितना फोर्स जोड़ना पड़ रहा है, n टाइम्स फोर्स जोड़ना पड़ना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली कंडीशन के अंदर मैं अप्लाई कर देता हूँ इंटीग्रेशन। किस तरीके से, आपने एक समीशन पढ़ा होगा इस तरीके का, पढ़ा है समीशन। समीशन मेरा क्या बोलता है, जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ आई की वैल्यू मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से और कहां तक जा रही है, n तक जा रही है। तो इस वाली कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूं, देखो जो f तो मेरा फोर्स लग ही रहा है, ठीक है, एफ आई, ठीक है, और कहां तक जा रहा है, आई की वैल्यू 1 to n, और इसी तरीके से और क्या लग रहा है, f ये जो हो गया ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इसका चेंज भी हो रहा है, और जो d है dx है ये क्या बता रहा है, ये चेंज बता रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज बता रहा है, ये x के बारे में रिस्पेक्ट में चेंज बता रहा है कि x अगर अलग अलग होगा तो मेरा वर्क भी कैसा आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, तो ये मेरा टोटल क्या बताता है, ये टोटल वर्क बता देता है। तो इस समीशन को रिप्लेस करने के बाद मैं क्या लिख सकता हूं, इस समीशन को अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास जो टोटल जो मेरे पास वर्क आएगा वो मैं इंटीग्रेशन के फॉर्म के अंदर लिख देता हूं। इंटीग्रेशन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, देखो इस तरीके से, ये यानी कि जो खड़ा साफा इस तरीके से मैं कर देता हूं ये। ठीक है, इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, एफ एक्स डी एक्स। ये जो एफ एक्स है ये रियल के अंदर क्या है, ये रियल के अंदर वो छोटा सा फोर्स है जो हम कंसीडर कर रहे थे इस वैल्यू के लिए, क्योंकि देखो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और ये जो एफ है मान लो एन नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं, तो इस एक एफ को मैं छोटा सा मान सकता हूं, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, डी एफ, और इसी तरीके से इसकी जो वैल्यू वो कितनी है, छोटी सी डी एक्स। तो जब हम इतने एन नंबर ऑफ टाइम को मैं जोड़ूंगा, यानी कि एन नंबर टाइम्स ऑफ डीएफ डीएक्स को मैं जोड़ूंगा, तो मेरे पास कितना फोर्स आएगा, टोटल फोर्स ही तो आएगा, टोटल फोर्स एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा। इस टोटल फोर्स और टोटल डिस्प्लेसमेंट से मेरे को क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिलेगा। तो जब मैं बहुत नंबर ऑफ क्वांटिटी को, एन नंबर ऑफ छोटी छोटी क्वांटिटी को जब मैं जोड़ता हूं, प्लस करता हूं, तो मेरे पास टोटल क्या आता है, टोटल मेरे पास उस क्वांटिटी की वैल्यू आती है, यानी कि टोटल मेरे पास उसकी वैल्यू आती है। तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए, छोटी छोटी क्वांटिटी से टोटल वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन करता हूं। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन के अंदर इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, देखो अगर मैं मानना चाहूं तो x1 मान लेते हैं, ये x1 है और ये xn है। ठीक है, तो x1 से लेके xn तक वेरी किया ना भाई। अगर मेरा मान लो फोर्स कांस्टेंट है 20 न्यूटन, अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो F तो मेरा बाहर आ जाएगा, अब इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास क्या देगा, टोटल फोर्स देगा। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन की। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो x dx है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये सब चीजें हमें आज सीखनी है। तो फॉर्मूले हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले पढ़े थे, इसी तरीके से इसके भी फॉर्मूले आएंगे, तो वो हम आज डिस्कस करते हैं बेसिक्स। बाकी थोड़ी अगर मेरी स्पीड आप लोगों को ज्यादा लगे तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा, हालांकि मैं आप कोशिश करूंगा थोड़ा आराम आराम से स्लोली स्लोली पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, तो कोशिश करूंगा अभी मैं थोड़ा आराम से पढ़ाने की। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था डी डिफरेंशिएशन के अंदर क्या पढ़ा था, डी एक्स की पावर अगर एन है और इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना, तो मैं क्या करता हूं, एन तो ले आता हूं आगे और पावर में से क्या कर देता हूं, एक कम कर देता हूं। ये डिफरेंस मैं साथ साथ में लिखता चल रहा हूं। ठीक है, इधर डिफरेंशिएशन लिखूंगा, इधर इंटीग्रेशन लिखूंगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन के अंदर मैं क्या करूंगा, इस तरीके से x की पावर मान लो n है और ये dx क्या बता रहा है, ये चेंज बता रहा है किसका, x का। ठीक है, तो इसके अंदर भी मैं चेंज लेता हूं, उसी क्वांटिटी का मैं चेंज लूंगा, d उसके साथ में आएगा, उस क्वांटिटी के साथ में d आएगा जो यहाँ पे वेरिएबल है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, तो इसका जो इंटीग्रेशन क्या आएगा, वो आएगा पावर के अंदर एक प्लस कर दो, यानी कि पावर के अंदर एक जोड़ दो, और जो ये पावर आई है जोड़ने के बाद जो पावर आई, पावर उसी पावर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब एक इसमें लग जाता है कांस्टेंट लग जाता है, ये जो कांस्टेंट होता है ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, जो n की वैल्यू है वो -1 नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, इसमें -1 नहीं होनी चाहिए भाई। इसमें तो -1 हो ही सकती थी क्योंकि हमने ये वाला केस पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x पढ़ा था, तो x को जब मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो -1 बन जाती थी, तो इसके अंदर तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन दिक्कत किस में आती है? इंटीग्रेशन के अंदर आती है। किस तरीके से दिक्कत आती है देखो, इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं। x की पावर जब -1 होती है तो यानी कि x की पावर अगर देखो -1 है और इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो पावर के अंदर क्या करूंगा? पावर के अंदर एक जोड़ दूंगा यानी कि -1 + 1 और इसी पावर से मैं क्या करूंगा? डिवाइड यानी कि -1 + 1। तो ये क्या आ गया? पावर ऊपर हो गई 0 और इसी तरीके से पावर नीचे क्या आ गया? 0। और ये क्या होता है? समथिंग। अब ये तो हो जाएगा 1। ठीक है, मान लो x की पावर अगर मान लो x = में मैं 1 ले रहा हूं तो 1 की पावर 0/0, तो ये क्या आ गया? 1 और अपॉन 0। तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? तो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना। तो इस वजह से मैंने आपको बोला कि n की जो वैल्यू है वो -1 इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया पहला। इसी तरीके से दूसरा हमने पढ़ा था इसके अंदर, वो मैंने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म। वो कितना आया था? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना आया था? 0 आया था। लेकिन इस वाली कंडीशन के अंदर क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। मैं मान लेता हूं कांस्टेंट मेरा क्या है? a है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस वाली कंडीशन के अंदर मैं क्या करूंगा? a तो आ जाएगा बाहर। ठीक है, a आ जाएगा बाहर, इधर मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इधर फोकस आ रहा है लाइट का, इस वाली कंडीशन में इधर लिख रहा हूं। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ a x की पावर 0 और dx। इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या करूंगा? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो आ जाता है बाहर, बाहर जब आएगा तो इसका इंटीग्रेशन मेरे को करना है। ठीक है, इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा यानी कि x की पावर 0 dx का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो पावर कितनी है? 0, यानी कि पावर के अंदर एक जोड़ दो। पावर के अंदर एक जोड़ दिया आपने, ठीक है, और उसी पावर से कर दो डिवाइड यानी कि 0 + 1। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आया? इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया ax/1 यानी कि टोटल रिजल्ट क्या आएगा? ax + c। ये c क्या है? एनी कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकता है भाई, 0 भी ले लो, 1 भी ले लो, 2 भी ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, थर्ड हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? इसके अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर मान लो हमारे पास थर्ड इस तरीके से था कुछ कि हम मान लेते हैं डिफरेंशिएशन ax इस तरीके से। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आया था? a की पावर nx। इस तरीके से हमारे पास मान लो डिफरेंशिएशन थर्ड हमारे पास इस तरीके से था, तो a तो बाहर जाया करता, पावर आगे, पावर में से एक कम। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले केस के अंदर मैं क्या करूंगा? a मेरे पास आ गया पावर n और dx, तो a आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन में किसका करूंगा? x की पावर n dx का करूंगा। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन के अंदर क्या आएगा? a बाहर, इंटीग्रेशन किसका? x की पावर n dx का। तो इसका क्या होता है? देखो ये मैंने लिखा हुआ है इस वाले का इंटीग्रेशन। तो x पावर में 1 प्लस पावर से 1 जो पावर हमारी आई उससे डिवाइड कर दो और प्लस c। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मेरे पास फोर्थ है, फोर्थ मान लेता हूं मैं, मेरा डिफरेंशिएशन क्या आया था? डिफरेंशिएशन मैं कर लेता हूं log x का। ठीक है, ये लॉगरिथम में मैं आपको बताया था, बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन में बताया था पार्ट फर्स्ट के अंदर। तो डिफरेंशिएशन अगर मैं log x का करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आई थी 1/x आई थी। ठीक है, इसी तरीके से ये अपोजिट हो जाएगा यानी कि इंटीग्रेशन अपॉन 1/x का मैं जब इंटीग्रेशन करता हूं तो 1/x का इंटीग्रेशन मेरा क्या आएगा? वो आएगा log x यानी कि ln x आएगा। ठीक है, ln x प्लस c आएगा, ये कुछ भी कांस्टेंट होता है। अगर मैं इसको चेंज करता हूं log x के अंदर तो मैं क्या करूंगा? 2.303 log x प्लस c। अब ये 2.303 मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है? 2.303 जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं ln को कन्वर्ट करने के लिए log के अंदर, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूं? 2.303 से मल्टीप्लाई करता हूं। लेकिन जो ये log होगा, ये log किसकी वैल्यू होगी? ये जो log है ये वैल्यू होगी एक्सपोनेंशियल की। ठीक है, यानी कि 2.303 को मैंने कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ln को जब मैं कन्वर्ट करता हूं log x के अंदर तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करनी होती है? मेरे को मल्टीप्लाई करनी होती है 2.303 से मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, यहां तक बात हो गई क्लियर। इसी तरीके से हमने एक चीज पढ़ी थी, फिफ्थ जो हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था वो क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। तो ये क्या गया था? e की पावर x ही आया था इसका तो भाई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ फिफ्थ का यानी कि e की पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल की पावर x, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका इंटीग्रेशन मेरा क्या आएगा? इसका मेरे पास इंटीग्रेशन आएगा e की पावर x, डिट्टो यही है मेरे पास इंटीग्रेशन इसका भी आएगा। ठीक है, लेकिन ये c तो लगेगा ही। अभी एक बात बताओ, इसका जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था, जैसे कि अगर मान लो e का, इसमें तो e के साथ में कोफिशिएंट कितना है यानी कि x कोफिशिएंट कितना है मेरा? 1 ही है। अगर मेरे पास इस तरीके से कुछ था ये,
क्योंकि मैंने सारे के सारे आपको बेसिक फॉर्मूले बता दिए, न्यूमेरिकल भी करवाए थे। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो मैं क्या करता था, e की पावर 2x तो एज इट इज मल्टीप्लाई बाई ये 2x का डिफरेंशिएशन मैं क्या करूंगा तो क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आता था 2e की पावर 2x। लेकिन इस वाली कंडीशन के अंदर क्या आएगा, अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से कुछ गिवन है, 2x गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन मेरे को करना है, तो मैं क्या करूंगा e की पावर 2x तो एज इट इज हो जाएगा, लेकिन जो x का जो कोफिशिएंट है उससे मैं क्या कर दूंगा इसके अंदर डिवाइड कर दूंगा प्लस c। ये अभी आया नहीं रहा, शायद नीचे नहीं आ रहा। अच्छा, e की पावर x से मेरे को बताना है, ठीक है। ये सब आपने अच्छे से देख लिया होगा, तो मैं बता रहा हूँ e की पावर x, एक्सपोनेंशियल की पावर x वाला, ठीक है। अगर मेरे पास इंटीग्रेशन a की पावर dx इस तरीके से कुछ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरा, इसका इंटीग्रेशन डिट्टो एज इट इज आएगा, ठीक है, प्लस ये तो कांस्टेंट लगेगा। लेकिन अगर मेरा इस तरीके से कुछ है, e की पावर 2x dx है, तो इस वाली कंडीशन के अंदर मैं क्या करूंगा, e की पावर 2x तो एज इट इज लिखो, लेकिन डिवाइड कर दो इस कंप्लीट को किससे, जो कोफिशिएंट है x का, कोफिशिएंट क्या है x इसमें 2 है, और 2 से डिवाइड कर दो और कांस्टेंट इधर एज इट इज लिख ही दो, ठीक है। तो ये भी हो गया क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा, ठीक है, ये तो आपको सारे क्लियर है। अब मैं इंटीग्रेशन के ऊपर मेन फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक बात करता हूँ कि इसके अंदर मैं सारे के सारे आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले भी बता देता हूँ, जिससे क्या है हमारी ज्यादा लंबी वीडियो बनेगी भी नहीं, और बेसिक्स है तो ये आपको सारे के सारे याद भी हो जाएंगे आज की आज। तो मैं इसके अंदर सारे के सारे आज आपको इंटीग्रेशन वाले भी करवा देता हूँ, सारे के सारे पार्ट, ठीक है। तो ये वाला मैंने बता दिया, यानी कि ये किसका फॉर्म था, ये वाली किसकी फॉर्म थी, ये थी इंटीग्रेशन ax dx, यानी कि e की पावर ax एज इट इज और a से डिवाइड, a क्या है इसके अंदर कांस्टेंट है, जैसे कि इसमें कांस्टेंट क्या था 2 कांस्टेंट था, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मेरे पास इंटीग्रेशन है किसका, ax dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके अंदर ax dx का इंटीग्रेशन मैंने बताया था, डिफरेंशिएशन बताया था, क्या था ax एज इट इज आया था और log e और e आ गया था, इसमें कैंसिल हो गया था, तो ये तो आया था हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ ax dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आएगा, वो आएगा ax तो एज इट इज डिवाइडेड बाय log a प्लस c, ये कॉन्स्टेंट चलेगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर। इसी तरीके से अब इंटीग्रेशन मेरा किसका आता है, इंटीग्रेशन अब मैं करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री वाला स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यूवी वाला भी बताऊंगा मैं इसके अंदर, कंप्लीटली बताऊंगा, साथ में बताऊंगा, या फिर अभी बता ही देता हूँ मैं इंटीग्रेशन, वो थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा यूवी वाला मेथड, तो यूवी वाला मेथड मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री भी ले लेता हूँ मैं साथ साथ के अंदर, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने क्या देखा था, डिफरेंशिएशन किसका पढ़ा था हमने, कल पढ़ा था हमने शायद, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या आया था हमारा, वो आया था कोस एक्स। लेकिन इस वाले केस के अंदर क्या आएगा, इंटीग्रेशन जो मैं साइन एक्स का करूंगा, साइन एक्स डीएक्स का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा आएगा माइनस कोस एक्स, ठीक है। यानी कि इस वाले कंडीशन के अंदर अपोजिट आएगा, यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस आया था, पॉजिटिव आया था, लेकिन यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स का वो आएगा तो कोस एक्स, लेकिन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये क्या है, कोस एक्स है, माइनस कोस एक्स है, इधर लिख रहा हूँ मैं ये माइनस कोस एक्स। अगला हमारे पास इंटीग्रेशन है कोस एक्स का, कोस एक्स डीएक्स का, इसका इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आया था, इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास आया था कोस एक्स डीएक्स का माइनस साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव किसका, साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मेरे पास इंटीग्रेशन है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन है, ठीक है। इससे पहले हमारे पास क्या था, टेंजेंट वाला आया था ना, तो टेंजेंट ले लेते हैं, यानी कि सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आएगा, टेंजेंट एक्स। आप ये समझ लो जो हमारा डिफरेंशिएशन था ना, उसको चेंज कर दो इंटीग्रेशन के अंदर अपोजिट करके, यानी कि डिफरेंशिएशन साइन एक्स का मेरा आया था कोस एक्स, डिफरेंशिएशन कोस एक्स का आया था मेरा माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, लेकिन चेंज होके आ रहा है साइन, ठीक है। तो यही चीज याद करना है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि ये वाला रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले आंसर के अंदर इंटीग्रेशन में, यानी कि तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या पढ़ा था, इसका जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था तो ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा था, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर मैंने क्या कर दिया, जो रिजल्ट था डिफरेंशिएशन का उसका तो इंटीग्रेशन कर दिया, और मेरे पास ये वाला इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूं कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स का, तो इसका मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस कोट एक्स, ठीक है। बाद में रिपीट कर दूंगा, आप लोग इसको एक बार थोड़े थोड़े देख लो, बाद में रिपीट कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, सारा का सारा डिफरेंशिएशन रिपीट कर दूंगा, सारा का सारा इंटीग्रेशन अभी इस वाले मेथड के बाद में रिपीट करूंगा, ठीक है, ताकि ज्यादा वीडियो लंबी भी ना बने और आप लोग अच्छे से समझ भी लो, शुरू के अंदर समझोगे तो अच्छे से क्लियर भी हो जाएगी चीजें, ठीक है। यहां तक क्लियर। अभी अगला हमारे पास क्या आएगा,
अगला मेरे पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स। इसका जो इंटीग्रेशन वो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा सीकेंट एक्स आएगा। इसी तरीके से इंटीग्रेशन मेरा कोसिकेंट एक्स कोट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन मेरा आएगा माइनस कोसिकेंट एक्स। ठीक है, ये सारे के सारे इंटीग्रेशन हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, अभी एक बार मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं सारा का सारा कंटिन्यू अच्छे तरीके से। ये हो गया ना, 6 फंक्शन हो गए। देखो 1, इसका हमारे पास क्या आया था माइनस कोस एक्स आया था, 1 2 3 4 5 6। ये सारे के सारे मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं आपको। ठीक है, अच्छे तरीके से देख लेना। अभी देखो पीछे से आवाज आएगी, उसके ऊपर आप कंसंट्रेट मत करना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसी के ऊपर आप थोड़ा फोकस करना। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, इस टाइम सब्जी बेचने वाले भी आते हैं, तो इस वजह से आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर आप ध्यान दें। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हमने किसका पढ़ा था, डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन पढ़ा था। वो क्या आया था, पावर आगे पावर में से एक कम। लेकिन इंटीग्रेशन हमने पढ़ा एक्स की पावर एन डी एक्स का, वो क्या आया था, पावर में एक जोड़ दो और पावर में एक उसी पावर से डिवाइड कर दो। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वो क्या आया था 0। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, वो क्या आया था कांस्टेंट तो एज इट इज इनटू में एक्स। इसी तरीके से हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एन एक्स, ये क्या आया था ए एन एक्स की पावर इस तरीके से। इसी तरीके से इंटीग्रेशन में कर रहा हूँ ए एन डी एक्स, तो इसका मेरे पास इंटीग्रेशन क्या आया था, ये तो एज इट इज आ जाएगा, पावर में एक प्लस कर दो, पावर में एक जोड़ दो। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ा था e की पावर x का, तो इसका इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आया था e की पावर x आया था। इसी तरीके से मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन जब मैं कर रहा हूँ तो इसका इंटीग्रेशन भी सेम आएगा, यानी कि ये दोनों तो एक दूसरे के सेम ही रहेंगे। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन a की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ा था तो a की पावर x डिफरेंशिएशन आया था। ठीक है, लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन होगा a की पावर x dx, इसका जो इंटीग्रेशन मेरे पास आएगा वो आएगा a की पावर x अपॉन log a। इसी तरीके से मैंने डिफरेंशिएशन देखा था log x का, वो क्या था 1/x आया था। लेकिन इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, यानी कि 1/x का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वो क्या आएगा मेरा log x आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x मेरा क्या आया था कोस x आया था, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx मेरा क्या आएगा माइनस कोसिकेंट x आया था। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ कोस x मेरा क्या आया था माइनस साइन x आया था। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ कोस x dx मेरा क्या आएगा साइन x। अब इसमें देखो आप चीज सभी देख पा रहे हो, ये इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट ऑपोजिट हो गया इस वाले केस के अंदर। देखो इसका इंटीग्रेशन, इसका ये आंसर आ गया, तो जब ये इसका इंटीग्रेशन में कर रहा हूं तो ये वाला आंसर आ रहा है इधर। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं एक दूसरे के। इसका रिजल्ट इसका आंसर बन रहा है, इसका रिजल्ट इसका आंसर बन रहा है। देखो इसका जो रिजल्ट था, इसका रिजल्ट क्या था कोस एक्स, तो कोस एक्स का जब मैंने इंटीग्रेशन करा तो ये साइन आपस में कन्वर्ट हो गया ना, तो ये चीज मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। इसी तरीके से मेरे पास तीसरा क्या था टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन मेरा क्या था सीकेंट स्क्वायर एक्स आया था। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, यानी कि सीकेंट स्क्वायर एक्स का जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास क्या है सीकेंट स्क्वायर का एक्स इंटीग्रेशन tan x आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास चौथा फंक्शन था डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट x का, तो इसका मेरे पास इंटीग्रेशन क्या आया था, इसका मेरे पास इंटीग्रेशन क्या आया था, आप लोग खुद मेरे को बताओ, आपको ध्यान है तो। आपने पीछे वाली जो वीडियो पढ़ी है उसके अंदर आप लोगों ने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट x का मेरे पास जो इंटीग्रेशन वो आया था माइनस कोट एक्स कोसिकेंट एक्स, यानी कि उसमें मैंने ये बताया था माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, ये मेरे पास इंटीग्रेशन आया था, डिफरेंशिएशन आया था। ठीक है, अब मैं इसका यानी कि दोनों में कोई भी ले लो, दोनों सेम ही तो है। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, यानी कि कोसिकेंट एक्स एंड कोट एक्स, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू किसकी आएगी, इसका जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका वैल्यू आएगी मेरी कोट कोसिकेंट एक्स की आएगी, यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल में चले जाएंगे, यानी कि माइनस कोसिकेंट एक्स, इसका अपोजिट चला जाएगा। ठीक है, तो यहां तक देखो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी अगला फिफ्थ और सिक्स्थ और देखते हैं। ठीक है, अभी जो फिफ्थ फंक्शन मेरा क्या बच गया, उसमें देखो सीकेंट एक्स का बताया था,
सीकेंट एक्स ये वाला बच गया। सीकेंट एक्स का तो मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स का, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई थी सीकेंट एक्स का, जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था तो उसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। डिफरेंशिएशन कर रहा था जब मैं, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू में सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, यानी कि सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, सीकेंट एक्स की, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है। इसका आंसर इसका बन रहा है, देखो इस वाले केस के अंदर। इसी तरीके से हमारा फिफ्थ फंक्शन और अब सिक्स्थ फंक्शन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स का मैंने पढ़ा था। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स मेरा क्या आया था, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स मेरा आया था माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसी तरीके से अब मैं इंटीग्रेशन किसका करूंगा, कोट एक्स बनाने के लिए मैं इंटीग्रेशन करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का। तो मेरे पास वैल्यू किसकी आएगी, माइनस कोट एक्स की। हो गई सारी बात क्लियर, अच्छे से हो गई ना। देखो मैंने ये भी रिपीट करा, डिफरेंशिएशन भी रिपीट करा दिया ट्रिग्नोमेट्री का, और इसी तरीके से इंटीग्रेशन के अंदर भी मैंने रिपीट कर दिया ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। अब थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद कल जो पार्ट सेकंड आएगा उसके अंदर थोड़ा और एडवांस देख लेंगे, अलजेब्रा वाला देख लेंगे। अभी देखो मेरे को न्यूमेरिकल क्या है, मान लो मेरे पास y है x की पावर 7/2 है। इसका मेरे को मान लो इंटीग्रेशन करना है, तो किस तरीके से इंटीग्रेशन करूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाओ, ठीक है। इस तरीके से इंटीग्रेशन लगाने के बाद देखो इसकी पावर कितनी है, 7/2 है। तो पावर के अंदर एक जोड़ दो और इसी पावर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो पावर को जब मैं एक जोड़ूंगा तो कितना आएगा, देखो 2 इधर चला जाएगा एलसीएम लेके, तो कितना आ जाएगी पावर 9/2, और 9/2 नीचे भी जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा 2/9 एक्स की पावर 9/2, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मेरे पास y है x क्यूब प्लस एक्स की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 1/x। इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है, यानी कि y dx मेरे को इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन अब देखो प्लस के अंदर है तो इसको अलग अलग कर लो इस तरीके से, ये कंप्लीट इसका इंटीग्रेशन करना है, पहले कंप्लीट का इंटीग्रेशन मेरे को करना है। तो कंप्लीट का इंटीग्रेशन मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, इसको पार्ट वाइज तोड़ दो इस तरीके से, पहले इसका इंटीग्रेशन कर दो, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दो, माइनस इसका इंटीग्रेशन कर दो, जैसे कि हमने पढ़ा था ना डिफरेंशिएशन पार्ट वाइज ax² प्लस bx प्लस c। तो इसके अंदर हमने पहले डिफरेंशिएशन किया था इसका, फिर हमने डिफरेंशिएशन किया था bx का, फिर हमने डिफरेंशिएशन किया था c का। तो इसके अंदर भी हमने पार्ट वाइज तोड़ दिया। तो इसकी पावर कितनी है 3, तो पावर में 1 जोड़ेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी 4/4, ठीक है। इसकी पावर 2 है तो पावर कितनी हो जाएगी 3, यानी कि पावर में 1 जोड़ देंगे और पावर से डिवाइड कर देंगे। अब ये देखो 1/x का जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था, log में बताया था ना, यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा log प्लस c, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से ये इसी तरीके से मान लो मेरे पास y इज इक्वल टू में en(x) प्लस c है, en(x) प्लस x है। इसका मेरे को मान लो इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो x के रिस्पेक्ट में, e की पावर nx प्लस x dx। तो इसको भी पार्ट वाइज जोड़ दो, किस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर nx dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो इसका देखो क्या आएगा, ये तो एज इट इज ही आएगा, यानी कि e nx, और जो n का कोफिशिएंट था यानी कि x का जो कोफिशिएंट था उससे डिवाइड कर दो। ये तो मैंने बताया था, यानी कि जो इस वाली टर्म के अंदर क्या आता है, डिफरेंशिएशन के अंदर तो n से मल्टीप्लाई कर देते थे, और इंटीग्रेशन के अंदर जो x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। और इसके अंदर क्या होगा, इसकी पावर कितनी है 1, तो पावर में तो 1 जोड़ देंगे इसके अंदर, और पावर से क्या कर देंगे डिवाइड, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब और क्वेश्चन देखते हैं। अभी मान लो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन है मेरा, यानी कि ये इस तरीके से कुछ क्वांटिटी मेरे को गिवन है, अंडर रूट माइनस 1/√, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसके मेरे को करना है इंटीग्रेशन करना है, तो पहले तो इसको खोल लो कंप्लीट, a² माइनस b² वाला फंडा लगा दो, ठीक है। यानी कि a² ये x आ जाएगा प्लस 1/x माइनस 2, भाई यही तो आएगा, देखो इस तरीके से a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि अंडर√x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू में x 1/x अंडर√x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका अंडर√x प्लस 1/x माइनस 2। अब इसका इंटीग्रेशन में वो करना है, किस तरीके से करेंगे, y dx इंटीग्रेशन, क्योंकि x, अब dx में क्यों ले रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है,
एक्स वेरिएबल है, तो जिसके साथ जो वेरिएबल होता है उसके साथ हमें dx लगाना पड़ता है, क्योंकि यही हमें चेंज बताता है कि कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा कंप्लीट का इंटीग्रेशन। तो इसको ही पार्ट वाइज तोड़ दो, यानी कि x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, इसकी पावर कितनी है 1, तो पावर में 1 जोड़ दो, पावर से डिवाइड कर दो। इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया था log x, और ये 2 तो एज इट इज, यानी कि कांस्टेंट के अंदर क्या आ जाता है x और आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 है। ठीक है, तो पावर में 1 जोड़ूंगा, पावर से डिवाइड करूंगा, पावर कितनी बन जाएगी, x की पावर 1 बन जाएगी, यानी कि 2x। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी स्पीड को उसमें मोबाइल के अंदर सेटिंग में जाके स्पीड थोड़ी स्लो कर लेना। अदरवाइज मेरे को लगता है मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं बोल रहा, वही चीज़ आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको शायद समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। y मान लो मेरे पास गिवन है √x, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x के अंदर, यानी कि y dx इंटीग्रेशन। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√x को पावर 1/2। ठीक है, 1/2। अब ये पावर जब 1/2 ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, माइनस की पावर 1/2। तो इसका ही तो इंटीग्रेशन करना है एक तरीके से हमें इनडायरेक्टली, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ -1/2, इसका इंटीग्रेशन लोग करना है। तो क्या होती है इसकी वैल्यू, पावर में 1 जोड़ दो, यानी कि x 1/2 -1/2, पावर में 1 जोड़ दिया और इसी पावर से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि -1/2 + 1। तो ये क्या जाएगा, 1 - 1/2, पावर आ जाएगी हाफ, और ये भी क्या जाएगा हाफ। तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2, और इसका क्या बन जाएगा √। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, y = में 4e5x ले लो। ठीक है, क्योंकि अब इसके अंदर एक्सपोनेंशियल पढ़ लेंगे। इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है, किस तरीके से इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx इंटीग्रेशन ऑफ 4e5x विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो इस वाले केस में ये तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो कांस्टेंट को ले लो बाहर। इंटीग्रेशन 5x का हमें करना है, e की पावर 5x का करना है। तो ये क्या है, ये e की पावर 5x एज इट इज लिखो। अब मैंने क्या बताया था इंटीग्रेशन के अंदर, जो x का जो कोफिशिएंट होता है उससे क्या कर देते हैं डिवाइड। तो इसका टोटल ओवरऑल हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4/5 e की पावर 5x। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री मिक्स कर देते हैं। y मान लो मेरे पास x³ है प्लस cos x है, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है। तो किस तरीके से करेंगे, इंटीग्रेशन y dx = में इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस cos x और dx। पार्ट वाइज तोड़ दो इसको, यानी कि पहले इंटीग्रेशन x³ का करना है, उसके बाद किसका करना है, cos x का करना है इंटीग्रेशन। तो x³ का क्या आ जाएगा, जितनी पावर है पावर में 1 जोड़ दो, यानी कि पावर आ गई 4, और पावर से डिवाइड कर दो ये। ठीक है, दिख रहा है सभी को। ठीक है, प्लस क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया था, cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है, sin x। ठीक है, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। भाई देखो डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन तो हमारे पास माइनस के अंदर आता है, माइनस साइन, लेकिन जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ cos x का, जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो प्लस का sin x आता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे से। और न्यूमेरिकल देखते हैं, और देखते हैं अच्छे से। मैंने आपको इसलिए बोला था कि अगर शुरू से आप वीडियो देखोगे, शुरू से आप पढ़ोगे, जरूरी नहीं मेरी पढ़ो या फिर किसी भी टीचर की पढ़ लो, मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ मेरी पढ़ो, मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, किसी भी टीचर की पढ़ो, लेकिन शुरू से पढ़ो। अगर बीच में से समझने जाओगे किसी भी टीचर की जो थ्योरी है वो आप लोग नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हर टीचर का मेथड अलग अलग होता है। अगर आप बेसिक ही नहीं पढ़ोगे तो बीच में तो आपको समझ में कैसे आएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लेते हैं मेरे पास y है sin² x है। ठीक है, इसका मान लो मेरे पास इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने बताया था कि जो sin² x होता है ये क्या होता है, 1 - cos 2x/2 होता है। यानी कि मैं इनडायरेक्टली sin² x को मैं ये लिख सकता हूँ, यानी कि y = में 1 - cos 2x/2 ये लिख सकता हूँ। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले में बताया था। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो उसके अंदर मैंने ये बता रखा है sin² x किस तरीके से ये होता है। इसका जो मेरे को इंटीग्रेशन करना है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के आपको याद रखने पड़ेंगे कि sin² x इसके बराबर होता है। इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx के रिस्पेक्ट में, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x/2 इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट का। तो मैं एलसीएम वाइज अलग कर सकता हूँ, यानी कि 1/2 dx माइनस cos 2x/2
dx। अब ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा, dx का। ठीक है, इसी तरीके से ये 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका होगा, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा। तो dx का इंटीग्रेशन यानी कि x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ही होता है, यानी कि 1/2 x माइनस 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, यानी कि sin 2x। अब ये कोफिशिएंट है, डिफरेंशिएशन के अंदर तो ये कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर जो कोफिशिएंट है इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गई टोटल, 1/2 x माइनस 1/4 sin 2x। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब आज का लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मेरे को पता है आप लोग नहीं देख पाते, आपके प्राण निकल जाते हैं, है ना, यही बात है ना। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका आज लास्ट। क्या करेंगे, ये थोड़ा हार्ड में क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, इसको समझिएगा कि y इक्वल टू में 1, ठीक है, 1/1 माइनस कोस एक्स, ये मैंने इंटीग्रेशन ले लिया। ठीक है, अब इसको आराम से समझना, अगर ये समझ में आ गया तो लगभग आपका कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। मानो मेरे पास ये है, अभी मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं रेशनलाइजेशन कर सकता हूँ, यानी कि 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 1 प्लस कोस एक्स से मैं क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर रिजल्ट क्या आएगा, 1 प्लस कोस एक्स एज इट इज जाएगा, अपोन में क्या आएगा, 1 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स किसके बराबर आता है, आएगा ये 1 का स्क्वायर 1 और कोस स्क्वायर एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होती है, ये ट्रिग्नोमेट्री का आपने पार्ट देखा हुआ है, फिर कहीं से भी पढ़ाओ, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स के बराबर आता है। तो यहाँ पे मैं इनडायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों की जगह पे देखो मैंने ये सोल्व करके दिखा दिया, दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकता हूँ। अब मैं इसको पार्ट वाइज अलग कर देता हूँ इस तरीके से, 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स एक बार ले लिया मैंने, इनटू में साइन एक्स एक बार ले लिया मैंने, ये दोनों अलग अलग मैंने कर दिए। अब ये एक बात बताओ, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बताया था 1 बाय साइन क्या होता है, 1 बाय साइन एक्स होता है कोसिकेंट एक्स होता है। अगर ये 2 हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कोट एक्स होता है, और ये 1 अपॉन साइन एक्स तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स की जगह इससे लिख सकता हूँ मैं कोट एक्स, इंटू में ये क्या है, ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है, कोसिकेंट एक्स है। यानी कि इनडायरेक्टली मेरे को रिलेशन किसका करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन किसका करना है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोट एक्स कोसिकेंट एक्स, इसका मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो पार्ट वाइज जब मैं तोड़ूंगा तो कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का जो मेरे पास इंटीग्रेशन आएगा वो मेरे पास इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोट एक्स, यानी कि माइनस कोट एक्स तो आ गया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का, क्योंकि हमने देखा था ना डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स क्या आता था मेरे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आता था। ठीक है, इसी तरीके से इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स क्या आएगा, माइनस कोट एक्स आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से पार्ट वाइज जब मैं तोड़ूंगा तो कोट एक्स कोसिकेंट एक्स का मेरे पास इंटीग्रेशन क्या आएगा, वो आएगा माइनस का कोसिकेंट एक्स। तो मेरे पास ये इंटीग्रेशन किसका आ गया, ये जो इंटीग्रेशन था मेरा वो किसका है, इस वाले का, यानी कि इसका इंटीग्रेशन है ये वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतनी वीडियो होता है, बाकी और कल पार्ट लेके आऊंगा। आज मैंने बेसिक आपको इंटीग्रेशन बता दिया कि किस तरीके से इंटीग्रेशन को सोल्व करना होता है। डिफरेंस बस इतना ही है कि डिफरेंशिएशन के अंदर पावर में से एक कम कर देते हैं और पावर आगे ले आते हैं, यानी कि पहले पावर को आगे लेके आते हैं उसके बाद पावर में से एक कम करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, इंटीग्रेशन के अंदर पावर के अंदर एक ऐड कर देते हैं, और जो फाइनल हमारे पास पावर बनती है ऐड करने के बाद उस पावर से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो बाकी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, इधर क्वेश्चन ये करना। ठीक है, मेरे पास गिवन है y इज इक्वल टू में कोस स्क्वायर एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। इसी तरीके से ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन y इज इक्वल टू में कोस 6x प्लस साइन 3x। 4 क्वेश्चन मैं आपको देखे जा रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन आपको करना है कोट एक्स
क्या करना है, ये मान लो मेरे पास y है, इसी तरीके से इंटीग्रेशन में करना है y इज इक्वल टू में 1/1 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन में करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। यानी कि 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को देखे जा रहा हूँ। ये 4 क्वेश्चन आप जो भी वीडियो मेरी देख रहे हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये 4 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सोल्व कर लेना है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा कंटेंट लगता है तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए, ताकि मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ बच्चों के साथ, तो बच्चे भी खुश हैं मेरी वीडियो को देख के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।